छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर से एक वासुदेव गौंड बनाम छत्तीसगढ़ स्टेट का ये केस है, जिसमें जज ने एक रेप केस की सज़ा को कम करके रेप करने की कोशिश की सज़ा दी गई। जिसमें जो मेन पॉइंट आया, जिसके कारण अभी सोसाइटी में, समाज में एक लोगों में अलग भड़काव है कानून को लेके, कि बिना पेनिस पेनिट्रेशन के एजिकुलेशन जो है वो सिर्फ रेप की कोशिश है, ना कि रेप है। ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा है। ये जजमेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, मेरे फेसबुक पेज वगैरह पे सब जगह मिल जाएगा। इसमें मैंने हाइड कर दिया है विक्टिम का नाम, क्योंकि ये शो करना सामाजिक रूप से भी अमर्यादित है। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास एक अपील की सुनवाई कर रहे थे, और ये केस जो है, ये देखिए, ये जो केस है ये बड़ा पुराना केस है। CRA नंबर 355 ऑफ 2005, यानी कि लगभग 20-21 साल पुराना ये केस का जजमेंट हुआ है। निचली अदालत ने उसे रेप माना, जबकि हाई कोर्ट ने उसे रेप की कोशिश माना है। अपील में जो विक्टिम से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसमें वो विक्टिम कहती है कि आरोपी ने अपना पेनिस उसकी वेजाइना पे लगभग 10 मिनट तक उसके ऊपर रखा, लेकिन पेनिट्रेट नहीं किया गया था। इस चीज को लॉ के अनुसार कहा गया कि ये जो है रेप नहीं है, बल्कि रेप का कोशिश है। लेकिन जज साहब ने ये भी कहा कि समाज के लिए ऐसी चीजें घातक है। लेकिन जो कानून है वो कहता है कि रेप के जुर्म को तभी माना जाएगा जब उसमें पेनिट्रेशन किया जाएगा। वो पेनिट्रेशन जरूरी है, एजुकुलेशन नहीं। बिना पेनिट्रेशन के एजुकुलेशन रेप करने की कोशिश मानी जाती है, रेप नहीं मानी जाती है। और इस केस में 2004 में ये घटना घटी, और इसका ट्रायल कोर्ट ने 2005 में आरोपी को रेप के लिए 7 साल की सजा सुनाई थी। और ये फैसला सुनाते हुए आरोपी ने विक्टिम के मर्जी के खिलाफ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया था। हालांकि अब हाईकोर्ट ने इस केस को रेप की जगह पे रेप की कोशिश करने में बदल दिया है इस सजा को। 16 फरवरी को यह फैसला दिया गया, और जिसमें मेडिकल जांच में ये पता चला कि विक्टिम की हाइमन फटी नहीं थी, लेकिन एक उंगली का सिरा वजाइना में डाला जा सकता था, इसलिए थोड़ा पेनिट्रेशन होने की संभावना है। कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 376 के तहत सजा के लिए हल्का पेनिट्रेशन भी अगर है तो वो काफ़ी है, पर्याप्त है। पेनिट्रेशन मानने के लिए, यह साबित करने के लिए साफ तौर पे स्ट्रॉन्ग सबूत होना चाहिए। लेकिन आरोपी के वायरल मेंबर का कुछ हिस्सा महिला के प्यूडेंडम के लोबिया के अंदर था। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडिसेंट असॉल्ट को अक्सर रेप की कोशिश में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है, और इस मामले में पीड़िता के बयान को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट ने कहा वो लैंग्वेज है, जजमेंट में आप पढ़ेंगे। उसमें कहा कि जब प्रोसिक्यूटर के सबूतों पर सही नज़रिए से गौर किया जाता है तो यह साफ है कि असल में रेप हुआ ही नहीं, क्योंकि पीड़िता का अपना बयान शक पैदा करता है। क्योंकि अपने सबूत के एक स्टेज में जो पीड़िता थी, उसने कहा कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट उसके वजाइना में डाला है, और अपने आगे के सबूत में वो जो विक्टिम है वो कहती है कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट लगभग 10 मिनट तक उसकी वजाइना के ऊपर रखा था। उसने फिर से कंफर्म किया कि अपील करने वाले ने अपना प्राइवेट पार्ट उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर रखा था, लेकिन उसने उसमें पेनिट्रेशन नहीं किया। एज ए प्रोफेशनल कानून पे हमें बोलने का कोई हक नहीं है।
कानून बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा है, लॉ को लिखा गया है, बट सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो ये क्षम्य नहीं है। मेडिकल सबूत के अनुसार कोर्ट ने कहा कि यह साबित करना काफ़ी नहीं था कि रेप हुआ था, क्योंकि पीड़िता के हाइमन सही सलामत थी और रेप के कोई पक्का निशान भी नहीं है। यह जो बयान डॉक्टर से लिया गया वो सबूत से मेल खाता है कि जिसमें कहा गया है डॉक्टर के अनुसार कि हाइमन नहीं फटी थी और रेप के अपराध में कोई पक्की राय नहीं दी जा सकती है, और पार्शियल पेनिट्रेशन के बारे में भी कहा गया है। क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसमें दोहराया है कि पार्शियल पेनिट्रेशन की संभावना है, क्योंकि एक उंगली भर उसमें देखा गया है। हालांकि यह सही तरीके से साबित करना सबूत नहीं है, तो इस कारण इसको ये माना जाएगा यह रेप करने की कोशिश थी, ना कि रेप थी। कोर्ट ने यह नतीजा निकाला, लेकिन आरोपी के खिलाफ रेप करने का कोशिश का अपराध बनता है, क्योंकि पार्शियल पेनिट्रेशन हुआ था, ये उसका मानना है कोर्ट का। अब इसलिए कोर्ट ने उसे दोषी माना और इसकी सज़ा जो थी उसको बदल के 3 साल और 3 ईयर 6 मंथ कर दिया गया, और उसे बाकी जेल की सज़ा काटने के लिए 2 महीना के अंदर सरेंडर करने को कहा गया है। और बताया गया कि अपील करने वाला ट्रायल के दौरान यानी 3 जून 2004 को 3 जून 2004 से 6 जून 2005 तक यानी 10 महीना 4 दिन जेल में रहा, और उसे इस कोर्ट ने 6 जुलाई 2005 को बेल पर रिहा कर दिया। इसलिए वह 3 महीने जेल में रहा, यानी वह लगभग 1 साल 1 महीना 4 दिन जेल में रहा। अपील करने वाला CRPC के सेक्शन 428 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 468 के अनुसार सेट ऑफ पाने का हकदार है। और ये जो जजमेंट है बिलासपुर का, ये बड़ा ही सोसाइटी के लिए अटपटा सा है। जानना पड़ेगा, कानून की बारीकी को समझना पड़ेगा। इसलिए ऐसे केस में विक्टिम को जो FIR जब करते हैं तो FIR में इतने पॉइंट्स को मतलब हवा में जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, अपने एडवोकेट से सलाह लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि विक्टिम एक तो मतलब कोई छू दे, उसमें भी बालिकाओं का स्थिति खराब हो जाता है। यहाँ इतनी बड़ी घटना घट गई तो मेंटली डिस्टर्ब होगी, डर होगा, सब कुछ होता है, लेकिन कानून सबूत मांगती है और सबूत के आधार पे एक दोषी, एक अपराधी है कि नहीं, ये कानून का काम है सबूत के आधार पे साबित करना। और अगर सबूत मिल जाता है तो कानून उसे सजा देती है, और सबूत नहीं मिलती है तो कानून उसे बरी कर देता है। ये बड़ा एक समाज के लिए विडंबना है। हालांकि एज ए प्रोफेशनली नहीं हम और आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जो कानून में लिखा है उसी के अनुसार, संविधान के अनुसार देश चलेगा। बट ये व्यक्तिगत एक चीज़ कहूँगा कि ऐसे केस में कभी भी ऐसा होता है तो एडवोकेट के साथ जाइए। जजमेंट्स इतने मैं अपने चैनल पे देता हूँ, या आप लोग भी पढ़िए और उससे सीखिए और सही लैंग्वेज का यूज करिए FIR के समय, क्योंकि विक्टिम डरा होता है। और ऐसे केस में, रेप के केस में मेंटली डिस्टर्ब, साइकोलॉजिकली इफेक्ट, सोसाइटी इफेक्ट इज इम्पॉर्टेंट। डर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये सोसाइटी, और इस सोसाइटी के इल्ज़ाम के कारण भी बच्चे डर जाते हैं और बयान सही तरीके से दर्ज नहीं हो पाता है। तो जिन्हें जजमेंट चाहिए होगा मेरे चैनल से ले लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू, बाय बाय।